नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। भगवान काल भैरव इस कलयुग में भक्तों की तुरंत सुनने वाले देव हैं। भगवान शिव का जागृत स्वरूप है भगवान काल भैरव। शिव जी का संहारक और उग्र रूप है। बिना काल भैरव को जाने समझे भगवान शिव के संपूर्ण स्वरूप को समझना असंभव है। तंत्र शास्त्र में माँ काली और भैरव सबसे बड़ी शक्ति माने गए हैं। तांत्रिकों के इष्ट हैं काल भैरव, इसीलिए इन्हें तांत्रिक और तामसिक क्रियाओं के संग जोड़ा जाता है, जिसकी वजह से सामान्य लोग इनके स्वरूप से भय खाते हैं और ये माना जाता है कि गृहस्थी व्यक्तियों को इनका पूजन घर में नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत दुखद है और गलत तथ्य है। तो दोस्तों, आज इसी चीज को हम समझेंगे और हम जानेंगे इस वीडियो में कि साधारण लोगों द्वारा भगवान भैरव का नित्य पूजन किस प्रकार से किया जाए, क्या विधान होना चाहिए इनके पूजन का, किन मंत्रों का जाप इनकी कृपा प्राप्ति के लिए किया जाए, विशेष उपाय क्या करने चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम थोड़ी चर्चा करते हैं इनके परम कृपालु स्वरूप के ऊपर, जो अत्यंत आवश्यक भी है, ताकि लोगों में फैली जो भ्रांतियां इनको लेकर हैं वो दूर हो सके और हर व्यक्ति इनका पूजन घर में करे, अपने जीवन का उत्थान कर सके, संकटों और कष्टों से मुक्ति पा सके। ये जो जागृत देवता होते हैं, ये कभी भी अपने भक्तों को डराने के लिए नहीं होते, वरन उनकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बशर्ते कि व्यक्ति सही रास्ते पर हो। और शिव भक्तों पर और माँ के भक्तों पर तो भगवान भैरव सदैव कृपालु रहते हैं, क्योंकि शिव का जागृत स्वरूप तो है ही, माँ भगवती के ये अनुयायी भी हैं, उनके अनुचर हैं, उनके गण हैं। सभी शक्तिपीठों के पास भैरव जी के जागृत मंदिर होते हैं और इनकी पूजा के बिना देवी माँ की पूजा अधूरी मानी जाती है। इनकी पूजा से भोलेनाथ और माँ भगवती का आशीर्वाद इनके भक्तों को स्वतः ही मिल जाता है। भगवान काल भैरव परम दयालु हैं, परम कृपालु देव हैं। इनका बटुक भैरव रूप सौम्य रूप है, वहीं काल भैरव उग्र रूप है। जैसे माँ दुर्गा का उग्र रूप, उनका उग्र स्वरूप माँ काली का है, बिल्कुल वैसे ही। जहाँ इनका सौम्य रूप बटुक भैरव गृहस्थों को हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है, भौतिक सुख सुविधाएं, आर्थिक उन्नति प्रदान करने वाला है, वहीं इनका जो उग्र रूप है वो विकट समस्याओं के लिए, विकट परिस्थितियों के लिए है। जब आप सब प्रयत्न करके हार जाते हैं तो भगवान काल भैरव की शरण से बढ़कर कुछ नहीं। तंत्र बाधा, ऊपरी हवा, शत्रु बाधा, इसके अलावा जो राहु, केतु और शनि का दुष्प्रभाव एक व्यक्ति झेलता है, इन सब दुष्प्रभावों से बचने के लिए भगवान काल भैरव की उपासना, उनकी शरण सर्वश्रेष्ठ है। तो जानते हैं कि नित्य की पूजा में इनका पूजा का विधान क्या होना चाहिए। तो सामान्यतः इनकी जो पूजा होती है वो मध्य रात्रि का समय भगवान काल भैरव के पूजन का होता है, लेकिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले भी इनकी जो पूजा है वो अचूक फलदायी है और इनके भक्त इनकी पूजा प्रातः काल भी कर सकते हैं, जो रात्रि को नहीं कर सकते। इनकी जो सात्विक पूजा है उसका नियमित विधान बहुत ही सरल है। इसके लिए आपको स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। हल्के रंग के आप वस्त्र धारण करें और आसन जो है वो ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। काला रंग इनकी तांत्रिक साधनाओं में प्रयोग किया जाता है, तो हल्के रंग के आप इनकी सात्विक पूजा में वस्त्र धारण करेंगे। उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके इनका पूजन करना है। सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये जो दीपक रोज आप अपनी पूजा में प्रज्वलित करते हैं वही आप इनको भी अर्पित करेंगे, क्योंकि कई लोगों को ये संशय होता है कि कितने दीपक जलाएं, हर भगवान के लिए क्या अलग अलग दीपक जलाने हैं। तो दोस्तों, दीपक अलग से इनके लिए नित्य की पूजा में ना जलाएं। जो आप देवी माँ के निमित्त दीपक प्रज्वलित करते हैं, भोलेनाथ को जो दीपक आप दिखाते हैं वही एक दीपक इनको भी दिखाएं। हाँ, अगर अलग से कोई अनुष्ठान आप इनका कर रहे हैं, कोई विशेष साधना आप इनकी कर रहे हैं, तो सरसों के तेल का दीपक इनके निमित्त जलाएं, नहीं तो तिल के तेल का दीपक भी इनके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। इनकी जो नियमित पूजा है उसमें सबसे पहले गुरु मंत्र आपको अवश्य पढ़ना है। तो एक माला अपने गुरु मंत्र का आपको जप करना है और उसके बाद भगवान शिव का और माँ भगवती का आपको ध्यान करना है। भगवान शिव की ओम नमः शिवाय 3 माला इसकी आपको जप करनी है काल भैरव के पूजन से पहले। और माँ भगवती के जिस भी स्वरूप का आप पूजन करते हैं, चाहे वो माँ दुर्गा है, माँ काली है, माँ पार्वती है, उसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ से इनकी पूजा में सफलता का आशीर्वाद आपको लेना है। इसके बाद आप भगवान भैरव का पूजन करेंगे, तो पूजन में इन्हें दीप, धूप आदि दिखाएं, आप इनको पुष्प अर्पित करें, सिंदूर और अक्षत इनको आपको चढ़ाने हैं। और इनका जो भोग आप लगाएंगे उसमें कुछ चीजों का विशेष महत्व है, जैसे काले तिल,
काली उड़द की जो दाल होती है उसके बड़े इनकी पूजा में इनको चढ़ते हैं, नारियल इनको चढ़ता है। इसके अलावा आप बेसन या बूंदी के लड्डू भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार जो भी भोग आप, जिस भोग का भी आप प्रबंध कर सकें वो आप इनको अर्पित करेंगे। जलेबी और इमरती इन्हें बहुत पसंद है, तो आप अपनी सामर्थ्य अनुसार इनमें से कोई भी भोग इन्हें अर्पित करें। और इनकी नियमित पूजा में इनके मंत्रों का जप बहुत शीघ्र फल देने वाला है। ओम श्री काल भैरवाय नमः, इस मंत्र की यथाशक्ति आपको माला का जप करना चाहिए। आप चाहे 1, 3, 5, 7, 11 माला नियमित इनका जप करें। उसके बाद भैरवाष्टक का आपको 3 बार पाठ करना चाहिए। इनका जो भैरवाष्टक है, काल भैरवाष्टक बहुत ही प्रभावी है और इनकी नियमित पूजा में अगर काल भैरवाष्टक का नियमित जप किया जाए 1, 3, 5 या 7 बार, तो बहुत कृपा भगवान भैरव की प्रदान करता है। दोस्तों, भगवान भैरव की जो पूजा है वो हर प्रकार के भय से मुक्ति के लिए है। भैरव का अर्थ ही है भय से रक्षा करने वाला। इसके अलावा कोई भी मानसिक अवसाद है इनकी पूजा से समाप्त हो जाता है। डिप्रेशन आदि इनकी पूजा से समाप्त हो जाते हैं और शत्रुओं का भय, उनका आतंक इनकी पूजा से हमेशा के लिए चला जाता है। और कोई विशेष कष्ट की स्थिति है तो इनका एक मंत्र मैं आपको उच्चारण कर रही हूँ, उसको आप नोट कर लें। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र का नियमित आप जप करें। आप चाहे संकल्प उठाकर जप करें, चाहे आप बिना संकल्प के जप करें, ये बहुत ही प्रभावी मंत्र है। इस मंत्र का अगर संकल्प उठाकर आप जप करते हैं तो 3, 5, 7, 11 माला आपको जप करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत विकट स्थिति है तो 21 दिन का संकल्प आप 11 माला इनकी जप का उठाइए। इस मंत्र का ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा, आपको तुरंत इसका रिजल्ट मिलेगा। और इनका कोई भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं तो उसके बाद भैरवाष्टक का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। चाहे 1 बार करें, चाहे 3 बार या 5 बार। तो उसका पाठ अगर आप करते हैं मंत्र जाप के बाद भैरवाष्टक का, तो मंत्रों की जो प्रभाव है उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है और तुरंत फलदायी होता है। बुधवार, गुरुवार और रविवार इनके विशेष दिन माने गए हैं। कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष साधना भगवान भैरव की उठा रहे हैं तो इनमें से किसी भी दिन आप उठा सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या का दिन तो इनका है ही। अमावस्या के दिन या रात्रि में सामर्थ्य अनुसार, सुविधा अनुसार आप इनका कोई भी विशेष अनुष्ठान अगर उठा रहे हैं तो वो आपको उठा लेना चाहिए इन दिनों में। और एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना है कि जो इनका वाहन है वो काला कुत्ता है। तो जो भी भोग आप भगवान भैरव को लगाते हैं तो उसका एक अंश काले कुत्ते को आपको जरूर देना चाहिए। इसके अलावा भी इनके विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए हर रविवार काले कुत्ते को आप एक रोटी जो सरसों के तेल में चिपड़ी हुई हो, वो रोटी आपको काले कुत्ते को खिलानी चाहिए। या गुड़ से बनी हुई रोटी किसी भी गुरुवार, बुधवार या रविवार आप काले कुत्ते को खिलाएं। विशेष कृपा भगवान भैरव की आपके जीवन में बरसने लगी। और इनका एक विशेष उपाय है, इसको आप ध्यान से सुन लें। बुधवार के दिन 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द की दाल एक काले कपड़े में रखकर, 1.25 मीटर होना चाहिए काला कपड़ा भी, तो काले कपड़े में ये दोनों सामग्रियां रखकर भैरव मंदिर में आपको दान करना चाहिए। शनिवार के दिन भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दान करें और नारियल भगवान भैरव को आपको अर्पित करना चाहिए। बुधवार के दिन 1.25 किलो जलेबी मंदिर में, भगवान भैरव के मंदिर में आप अर्पित करें। अगर कोई विशेष कामना आपकी है तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कर्ज मुक्ति के लिए ये उपाय बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।